Good morning, students. Once again, I welcome you all on my channel English Concepts by GS Sir. Dear students, today we are going to study about factual description class 10th. Class 10th कम्युनिकेटिव इंग्लिश में ये फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन 4 नंबर क्वेश्चन होता है और ये 4 मार्क्स का भी होता है। तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ तरीके होते हैं, कुछ उसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कुछ आइडियाज़ होते हैं। आज मैं उसको आप लोगों को विधिवत बताऊंगा और होप कि आप सब इसको अच्छे से ध्यान से देखेंगे और बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। बेटा जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, फैक्चुअल फैक्ट होता है, इसमें ट्रुथ होता है, फैक्ट होता है किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी इवेंट के बारे में, किसी भी पर्सन के बारे में। आप इसमें कुछ अपने तरीके से या अपना ओपिनियन नहीं रख सकते हैं। इस जो भी ऑब्जेक्ट या पर्सन या कोई इवेंट दिया रहेगा उसके बारे में आपको उसी का ट्रुथ लिखना होता है, अपना आइडियाज़ नहीं लगाना होता है। तो पहले देखते हैं कि फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता क्या है। A factual description describes a person, place, event or an object. तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन क्या होता है? जो किसी पर्सन के बारे में, किसी प्लेस के बारे में या किसी इवेंट या फिर किसी ऑब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है, उसको डिटेल में बताना होता है। ठीक है, अब जब बात पर्सन की है, प्लेस की है, इवेंट और ऑब्जेक्ट की है, तो उसका जो क्वालिटी होगा, उसका जो मेरिट होगा, उसका जो डिमेरिट होगा, उसी को लिखना होगा आपको। अपने तरीके से आपको कुछ उसमें देना नहीं है। ठीक है, तो फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखने के कुछ की पॉइंट्स होते हैं, उसको आप समझ लीजिए। पॉइंट नंबर 1, इट शुड प्रोवाइड कंप्लीट डिटेल्स अबाउट अ पर्सन, इवेंट, प्लेस और एन ऑब्जेक्ट। तो कंप्लीट डिटेल किसी भी टॉपिक के बारे में आएगा तो आपको कंप्लीट डिटेल देना है। दूसरा क्या है, वन मस्ट यूज सिंपल एंड सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कुछ टफ जो कॉमन यूज में इंग्लिश के वर्ड्स नहीं, उसको लिख करके सोचते हैं कि अच्छा लिखेंगे और मार्क्स मिल जाएंगे, तो इससे उनको अच्छा मार्क्स नहीं मिलता है। आपको सिंपल वर्ड लिखना है बट वो सोफिस्टिकेटेड हो, अच्छे वर्ड्स हों, डेली यूज के वर्ड्स में भी अच्छे वर्ड्स हों। जैसे कि हमें कोई चांस मिल गया, नहीं, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। चांस भी वही है, अपॉर्चुनिटी भी है। तो चांस जो बहुत सिंपल वर्ड हो जाता है और अपॉर्चुनिटी थोड़ा सोफिस्टिकेटेड हो जाता है और अच्छा वर्ड हो जाता है। तो आपको सोफिस्टिकेटेड वर्ड्स लिखने हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नो पर्सनल ओपिनियन। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपको पर्सनल ओपिनियन नहीं देना है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इट शुड बी अट्रैक्टिव एंड कैन लीव गुड इम्पैक्ट ऑन रीडर। रीडर मीन्स रीडर्स माइंड। तो आपका पैराग्राफ ऐसा हो, आपके वर्ड्स के सिलेक्शन ऐसे हो कि ये जो भी रीडर इसको पढ़े उसके ऊपर, उसके माइंड में अच्छा इम्पैक्ट पड़े, अच्छा प्रभाव पड़े, ताकि उसको ये इच्छा हो कि हाँ ये अच्छा लिखा है, इसको बार बार पढ़ें। अट्रैक्टिव होना चाहिए। और देखिए नेक्स्ट पॉइंट, पैराग्राफ मस्ट बी इन मैक्सिमम 100 वर्ड्स। तो बेटा अगर आपको किसी टॉपिक पर, किसी पर्सन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है, फिर भी आपको वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है। अगर आप वर्ड लिमिट क्रॉस करेंगे तो आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा, ज़्यादा खर्च कर देंगे टाइम, तो दूसरा क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। और जबकि आपको मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल रहे हैं इसमें, 4 मार्क्स। चाहे जितना बड़ा लिख देंगे, 4 से ज़्यादा तो आप पा नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए आपको मैक्सिमम जो वर्ड लिमिट है 100 वर्ड्स का, इसको ध्यान रखना। हाँ, ये हो सकता है कि 4 से 10 वर्ड ज़्यादा लिख सकते हैं, उससे आपको कोई नुकसान नहीं है, बट फिर भी आपको वर्ड लिमिट हमेशा ध्यान में रखना होगा। फॉलो अप क्रोनोलॉजी ऑफ द इंसिडेंट ऑफ द टॉपिक। अगर किसी इंसिडेंट के बारे में दिया गया है आपको क्वेश्चन, तो उसकी क्रोनोलॉजी आपको फॉलो करना पड़ेगा। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है, उस इंसिडेंट का क्रम, सबसे पहले कौन सी घटना घटी है, उसके बाद कौन सी घटना घटी है, या फिर और उसके लास्ट में क्या घटना घटी है, उसको आपको उसी ऑर्डर में लिखना होता है। बच्चे कभी कभी क्या कर देते हैं कि उनको जैसे जैसे घटना याद आ जाती है, पहले की घटना बाद में कर देते हैं और बाद की घटना पहले कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, वो पैराग्राफ तो लिख लेते हैं लेकिन वो अच्छा पैराग्राफ नहीं कहा जाता है। तो उसका जो अच्छा इम्पैक्ट होता है वो रीडर पर नहीं पड़ पाता है। ठीक है बेटा, तो आपको क्रोनोलॉजी पर विशेष ध्यान देना है। अब देखिए फॉर्मेट क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। इंट्रोडक्शन आपका 2 to 3 लाइन्स का होना चाहिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, जो भी टॉपिक दिया हुआ है, अगर वो पर्सन है या इवेंट है, प्लेस या ऑब्जेक्ट कुछ भी है, तो उसकी जो बेसिक इंफॉर्मेशन है उसको आप इंट्रोडक्शन में 2 से 3 लाइन में आप दे देंगे। ठीक है, उसके बाद पैरा चेंज करके
बॉडी, बॉडी में क्या होगा, इलेबोरेट टॉपिक मोड मीन्स कि आप उस टॉपिक के बारे में जो भी दिया हुआ है डिटेल में लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रहे जब भी आप ये डिटेल में लिखेंगे तो आपको क्रोनोलॉजी जरूर ध्यान में रखना है। कंक्लूजन, कंक्लूजन भी आपको 2 से 3 लाइन में लिखना है। जब आप पैराग्राफ लिख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपने क्या बताया, इसमें इसका मेन पॉइंट क्या था। उस मेन पॉइंट को आप कंक्लूजन में लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा छोटा सा टॉपिक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन जो 100 वर्ड्स में होता है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर क्या वहाँ 100 वर्ड्स हम काउंट करेंगे? नहीं, आपको काउंट नहीं करना है, लेकिन आप जब इतना दिन से लिख रहे हैं तो आप एक लाइन जब लिखते हैं तो उसमें आप 7 to 8 वर्ड्स लिखते हैं। कोई बच्चा 9 लिखता है, कोई 7 लिखता है एक लाइन में, तो उसी हिसाब से आपकी कितनी लाइन बैठेगी आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा और ये जो पॉइंट्स हमने बताए हैं आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आइए सीबीएसई का जो 2023 का सैंपल पेपर था उसमें क्वेश्चन आया था उसको हम देख लेते हैं। इसको मिटा देते हैं, आप पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बेटा मैं बार बार कहता हूं कि आप लोग एग्जाम में लिखने जाएंगे तो घर पर भी खूब लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। जितना ही आप घर पे लिखे रहेंगे बोर्ड एग्जाम में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप यहाँ पढ़े रहेंगे तो वहाँ भी आप क्वेश्चन को केवल बार बार पढ़ेंगे। जब भी आप लिखने का प्रयास करेंगे तो कहीं आपका हाथ दर्द करेगा, कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, कहीं आप थक जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए कि जो भी टॉपिक्स हैं उसको अच्छे से लिखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, उसको समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोर्ड में पड़ेगा तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 ही कर रहा हूँ। राइट a factual description in not more than 100 words of a potted plant that you and your sibling means बेटा होता है कि भाई बहन सगे होते हैं जो recently choose to gift your father। अब देखो बेटा ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पर टॉपिक क्या दिया है? पॉटेड प्लांट। अब ऐसा प्लांट है जो आप घर पे लगाते हैं, घर में रखते हैं या फिर घर बाहर रखते हैं। अब उसका डिस्क्रिप्शन आपको देना है। तो इस प्लांट, अब यहाँ पर प्लांट का नाम तो दिया नहीं है, तो आपको क्या करना है कि प्लांट अपने से चूज करेंगे। अब जो भी प्लांट या जिस भी प्लांट के बारे में आप अच्छे से जानकारी रखते हैं उसी प्लांट को आप चूज कर लीजिए और उसको आप विधिवत इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन में लिख दीजिए। अब यहाँ पर डाउट बच्चों को क्या होता है कि सर हम यहाँ सही लिख रहे हैं या गलत लिख रहे हैं। जिस भी प्लांट के बारे में आप लिख रहे हैं उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर आप उस प्लांट के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो सबको पता चल जाता है। ठीक है, इसमें जो एग्जामिनर होते हैं वो क्या चेक करते हैं? वो बेसिकली आपकी राइटिंग स्किल चेक करते हैं। राइटिंग स्किल इन द सेंस कि आपका ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए, आपके वर्ड्स के सिलेक्शन अच्छे होने चाहिए, और जो भी टॉपिक या प्लांट आप जो भी लिए हैं उसकी क्रोनोलॉजी है सही कि नहीं, ये सारी चीज़ों को वो चेक करते हैं। ठीक है, और एक सबसे बड़ी बात वो जो चेक करते हैं आप एक लिमिटेड गिवन टाइम में कितने अच्छे से अच्छे इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं उसको चेक करते हैं। तो होप कि आपको फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन समझ में आ गया होगा। एक रिक्वेस्ट है बेटा,
कि अगर आपको ये वर्ड्स थोड़े डिम दिखाई दे रहे हो, छोटे दिखाई दे रहे हो, तो आप जूम करके आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और नोट कर सकते हैं। और इसके बाद 1-2 क्वेश्चन आप जरूर सॉल्व कर लीजिए कहीं सैंपल पेपर से, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी टॉपिक के लिए फिर से हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।